Hi, how are you? Congratulations on getting good grades in your 12th standard. I know you would need it. I know you'll be living the days of your life and it's an end of an era. The school days have come to an end. But now, it's time to begin the new chapter. And just like you are confused, your parents are confused, which course to select and which college should I go to, trust me, I'm here. And I'm here with five factors that are really essential for you to go into that college and enroll yourself in. So make sure you watch the video till the end and let's hop in. Number one is NAC accreditation. Now what is NAC? NAC stands for National Assessment and Accreditation Council. Now NAC करता क्या है? NAC is basically a group of people, एक ऐसा काउंसिल जो कि कोई भी कॉलेज को थोड़े क्राइटेरियाज पे जज करता है, एनालाइज करता है, जैसे कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है, या फिर उसका करिकुलम एस्पेक्ट से कॉलेज कितना अच्छा कर रही है, उसका स्टूडेंट का ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कोई इनोवेशन हो रहा है या फिर कोई रिसर्च चल रहा है कॉलेज में, या फिर कोई इवेंट हो रहा है कॉलेज में, तो उस इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, और कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा है. सो दीज आर द क्राइटेरियाज दैट आर वेरीफाइड बाय द NAC काउंसिल एंड इस काउंसिल के हिसाब से दे आर गिवन रेटिंग्स. नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम A++, दैट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ रेटिंग, एंड उसके बाद A+ आता है, A आता है, B++ आता है, एंड सो ऑन. एंड मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था इट हैड A+ रेटिंग, दैट इज़ चारुसत यूनिवर्सिटी. एंड आई थिंक कॉलेज की बात करो तो गुजरात में एक ही ऐसा कॉलेज है जिसका A++ एक्रेडिटेशन है, दैट इज़ पारुल यूनिवर्सिटी. सो बिफोर यू एनरोल जस्ट मेक श्योर कि कॉलेज का एक स्पेसिफिक अच्छा वाला एक्रेडिटेशन हो. एंड कोई भी स्पेसिफिक स्टेट की बात करो, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कोई भी हो, सो उस स्टेट में टॉप 10 में आने वाली कॉलेजेस या आपकी लिस्ट में टॉप 5 पे आने वाली कॉलेजेस का एक स्पेसिफिक रेटिंग हो, सो अच्छा रहेगा. नंबर 2 इज़ टू एक्चुअली फिजिकली विजिट द कॉलेज. ना मेरे दोस्त ने ऐसा बोला था कि ये कॉलेज में कुछ लेना नहीं है, ये कॉलेज बहुत बेकार है. बट जैसे ही मैंने खुद जाके कॉलेज में देखा, कॉलेज वॉज सुपर. आई नोटिस्ड वेरियस थिंग्स. एक कॉलेज में एंटर हुए तभी आई स्टार्टेड फीलिंग अ पॉजिटिव वाइब. इट स्ट्राइक्स इन योर माइंड कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है. यू सी द कैंपस, यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर. आप कॉलेज में अपने लेक्चर्स किधर होने वाले हो, आपके क्लासरूम्स देखो. आई एम अ पर्सन हु स्टडीड फार्मेसी, तो मैंने लैब्स देखी थी अपनी कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे होने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे थे. मैंने उधर जाके उसके आजू बाजू का कैंपस देखा. आई एम अ स्पोर्टी पर्सन, तो मैंने उसका ग्राउंड जाके देख लिया. आई एम अ फूडी पर्सन, तो मैंने उसके कैंपस में कौन सी कैफेटेरियाज है वो नोटिस कर ली. उसके कैंपस के बाहर क्या खाने के लायक चीज़ है वो चेक कर ली. एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज स्टेइंग 6 hours अवे फ्रॉम माई कॉलेज, सो आई हैड टू वेरीफाई कि उसका अकोमोडेशन कैसा है. इवन इफ माई कॉलेज वॉज इन अ वेरी लो एरिया, थोड़ा विलेज टाइप का एरिया था, तो मैंने वो भी वेरीफाई कर लिया कि रहना कैसे है, रहना अगर हॉस्टल में है तो खाना कैसा मिलेगा. सो आई वेरीफाइड एवरी थिंग, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू एक्चुअली विजिट द कॉलेज. दोस्त ने बोला उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा. सो जस्ट मेक श्योर यू विजिट द कॉलेज एंड यू एनालाइज बाय योर सेल्फ, तो आपको थोड़ा वाइब आएगी. एंड दैट इज़ हाउ यू नो कि it will be suitable for you and you'll be able to survive the 4 years. Number 3 is to find connections, to find references या फिर resources कि जो आपको कॉलेज के बारे में थोड़ी ऐसी इंसाइट दे, थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि जो आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाए. अगर मेरे केस की बात करो, सो आई वॉज कनेक्टेड टू अ पर्सन हु वॉज अ सीनियर, हु वॉज अ एलुमनाई ऑफ दैट कॉलेज. तो उसने मुझे ऐसी ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, मेरे बहुत सारे डाउट थे, बिकॉज आई नेवर हर्ड अबाउट द कॉलेज. एंड व्हेन आई एक्चुअली विजिटेड द कॉलेज, मुझे बहुत अच्छा लगा कॉलेज में जाके. बट दैट डजंट मेक मी इंक्लाइन कि मैं एनरोल ही कर लूँ. I had a few questions which needed to be solved,
एंड जैसे ही मैंने वो सीनियर के साथ कम्युनिकेट किया, उसने मुझे एक प्रोफेसर का कॉन्टैक्ट दिया, और जैसे ही हम तीनों ने कम्युनिकेट किया मेरी क्वेरी सॉल्व हुई। आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट सिलेबस, अटेंडेंस क्राइटेरिया, इवेंट्स कैसी रहेगी, एग्जाम्स कैसे होगी, और सो ऑन। आई हैड वेरियस क्वेश्चंस। तो जैसे ही आप कम्युनिकेट करते हो, जैसे ही अपने आप डाउट सॉल्व मतलब करवाते हो, सो दैट इज़ हाउ यू नो कि दिस कॉलेज विल बी एक्चुअली सुटेबल फॉर यू, एंड मेक श्योर यू फाइंड एटलीस्ट सम कनेक्शन कि जो आपको फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दे दे। नंबर 4 इज़ टू फाइंड आउट द आउटकम्स। अगर आपने मिनिमम कोई कॉलेज में 3 साल निकाल लिए या फिर 4 साल निकाल लिए, मैक्सिमम 5 या 6 साल निकाल लिए, तो इन सारे साल आपने मेहनत करी, फोकस से पढ़ा, तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद व्हाट स्टेज विल द कॉलेज प्रोवाइड आपको, या कॉलेज आपको कोई जॉब प्लेसमेंट में डाल देगी, या फिर कॉलेज आपको कोई रेफरेंस दे के मास्टर्स के कोर्स के लिए एनरोल करवाएगी, या फिर विल द कॉलेज हेल्प यू टू गो आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, फॉरेन कंट्री में जाने के लिए एनकरेज करेगी। सो वो स्पेसिफिक क्या चीज़ के लिए आपको एनकरेज कर पाएगी या फिर कौन सा स्टेज आपको देगी, वो फिगर आउट कर लो। अगर आपकी कॉलेज आपको 100% जॉब प्लेसमेंट दे रही है, सो फाइंड आउट कि कैसे 100% प्लेसमेंट, या सारे के सारे बंदे बैठेंगे और उसमें से 100% सारे के सारे बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाएगी। फाइंड दैट आउट। अगर 50% प्लेसमेंट दे रही है, तो सारे जितने बंदे बैठे उसमें से 50% कोई जॉब मिलेगी, ऐसा है, वो ढूंढो। अगर मास्टर्स के लिए हेल्प करेगी तो कौन से कॉलेज में कौन सी स्पेसिफिक मास्टर्स कंसंट्रेशन के लिए, अगर बाहर जा रही है तो कैसे, कोई रेफरेंस देंगी या फिर एनकरेज करेगी आईएलटीएस के लिए या फिर टॉफल के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको मदद करेगी। सो वो ढूंढो। जस्ट फाइंड दैट स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको 4 साल के बाद मिलेगा क्या, वॉट काइंड ऑफ बेनिफिट विल यू गेट। सो वो फिगर आउट करो। और वो फिगर आउट कैसे होगा? जस्ट एंड जस्ट बाय कम्युनिकेटिंग टू योर प्रोफेसर्स, बाय कम्युनिकेटिंग टू योर सीनियर्स एंड डायरेक्टली आस्किंग देम कि 4 साल के बाद अगर मैं यहाँ से पास आउट हूँ तो मुझे कैसे फ़ायदा होगा। विल यू हेल्प मी विद द जॉब प्लेसमेंट, विल यू हेल्प मी विद गोइंग टू मास्टर्स, या विल यू हेल्प मी विद गोइंग आउटसाइड द कंट्री। ये क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड honestly by the college professors and will give you that information very proudly. And this brings us to the last point of the video, that is number 5, your own realization. Until and unless आपका perspective clear ना हो कि आपके कॉलेज में जाके आपको करना क्या है, you won't be able to make it. अगर मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे एकेडमिक्स में बहुत साउंड होना है, एकेडमिक्स में बहुत आगे बढ़ना है, सो आई विल सिलेक्ट दैट कॉलेज जो एकेडमिक्स में थोड़ा आगे है और जिसका नाम है। अगर मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे कॉलेज जीनी है, कॉलेज लाइफ मेरी एकदम करण जौहर की मूवीज़ जैसी हो, ऐसे कुछ पोर्ट्रे करे, तो मैं ऐसी ही कॉलेज सिलेक्ट करूँगा कि जो ऐसा कुछ पोर्ट्रे करे, राइट। जैसे ही मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो, जैसे ही मुझे खुद से थोड़ा थोड़ा वाइब आने लगे, थोड़ा रियलाइजेशन हो कि दिस कॉलेज इज़ बेसिकली मेड फॉर मी, ये मेरे पर्सपेक्टिव को मैच करती है, ये मेरे व्यूज़ को मैच करती है, दैट इज़ हाउ आई शॉर्टलिस्ट द कॉलेज, दैट इज़ हाउ आई एनरोल माई सेल्फ इन। एंड मेक श्योर यू कीप दिस 5 points in your head before selecting any college, and that is how we end the video. I hope कि आपको थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपको कभी किसी ने ना बोला हो, एंड आई होप कि आपके पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ। अगर ये पॉइंट्स ने आपको थोड़ा मोटिवेट किया है या फिर थोड़ा हेल्प किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video with every college aspiring student, and I'll see you in the next. Adios. She's a Mona Lisa. Everyone's lining